इस पुस्तक में हम महापुरुषों के जीवन प्रसंग एवं सत्य घटनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। कभी कभी ये प्रसंग मनुष्य के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन भी ला देते हैं, एवं व्यक्ति की जीवन धारा ही बदल जाती है। आज गुरुदेव सबसे पहले हमें एंग्लो सिसिलियानों के बारे में बता रहे हैं। इसमें गुरुदेव बताते हैं कि मनोबल हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। दक्षिणी इटली के एक छोटे से गांव में जन्मे दुबले पतले एवं आत्महीनता से ग्रसित व्यक्ति का नाम है एंग्लो सिसिलियानो। 11 वर्ष की अवस्था में माँ अपने बेटे के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित थी कि उनका पुत्र मनुष्य होते हुए भी आत्मबल को नहीं जान पा रहा, फलतः बीमार रोगी सा जीवन बिता रहा है। एंग्लो इसी बीच स्वास्थ्य के कारण इतना परेशान हो गया कि माँ को उसकी समुचित चिकित्सा कराने ब्रुकली आना पड़ा। फिर भी वह आश्वस्त न हो सका। चिंता इस कदर बढ़ी कि अब तो मरना ही है। इस उछलने कूदने वाली उम्र में 15 किलोग्राम का बालक घर की सीढ़ियाँ चढ़ने में असमर्थता और विवशता अनुभव करने लगा। पीला मुरझाया सा, खिन्न, शिथिल, अंग प्रत्यंग एवं निष्प्राण सा दिखने वाला शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। हैलोवीन में पढ़ते समय एक दिन एक मित्र ने धीरे से धक्का देते ही वह गिर पड़ा। बहुत जोर से चोट लगी। बेचारा परेशान था अपने स्वास्थ्य के कारण। सोचने लगा, क्या ऐसा ही गया गुजरा अपाहिज अपंग के समान जीवन गुजारना होगा, जबकि मेरे सारे अंग प्रत्यंग तो सही हैं। किंतु मनः स्थिति ने पलटा खाया, जिससे समूचा जीवन क्रम प्रभावित हुआ। जब वह अपने मित्रों के साथ ब्रुकली में म्यूजियम देखने गया तो हरकुलिस की प्रतिमा को ध्यान से देखने लगा। अन्य मित्र जहां दूसरी चीजों का अवलोकन करने एवं आनंद लेने में मस्त थे, वहीं एंग्लो अपने भावी जीवन का ताना बाना बुनने में व्यस्त था। प्रतिमा को देखकर विचार उभरा कि क्या मनुष्य इतना बलवान हो सकता है, पुष्ट मांसपेशियों के रूप में अपने आप को विकसित कर सकता है। अंतर्मन ने झचकोरा, मूर्ख, क्या यह संभव नहीं है? पुरुषार्थ तो करो, विचारों को कर्म के रूप में तो बदलो। विचार मंथन चलता रहा। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद उसने अपना जीवन क्रम परिवर्तित करने का निश्चय किया और जुट गया हरकुलिस स्वस्थ एवं शक्तिवान बनने में, हष्ट पुष्ट मांसपेशियां तैयार करने में। इस अवधि में डंबल एवं खींचने वाले अनेक प्रकार के उपकरण मंगाकर व्यायाम करना आरंभ कर दिया। एक दिन उन्होंने चिड़ियाघर में एक शेर को देखा कि किस तरह मिस्टर टाइगर अपनी मांसपेशियों को मजबूत करता है, और अनुभव किया कि मांसपेशियों से पीटना ही वह उपाय है। सो उसने हाथ, पैर, उंगलियों और दूसरे अंगों को अस्त्र बना लिया और शरीर की मांसपेशियों को शत्रु। फिर इसी भावना से शरीर को पीटने का अभ्यास उसने नित्य का क्रम बना लिया। इस कठोर परिश्रम एवं अध्यवसाय से उसका वजन अपने सबसे स्वस्थ मजबूत मित्र टर्मिनेटर से भी ठीक दुगना हो गया। छाती 54 इंच फूलने लगी, गर्दन 14 इंच की हो गई। उसके मित्रों ने उससे कहा कि बैंक बिल्डिंग के कोने में बनी एटलस की प्रतिमा की तरह हूबहू उसकी आकृति अब बन गई है। उसे यह नाम पसंद आया और कानूनी रूप से उसने अपना नाम बदल लिया, चार्ल्स एटलस। युवावस्था में उसने कोनी सर्कस में मजबूत आदमी की भूमिका भी निभाई। अपने प्रदर्शन का विवरण सुनाते हुए वह कहता, जब मेरी छाती पर 5 व्यक्ति बैठ रहे थे तो मैं आराम से केले का नाश्ता करता रहा। इस दृश्य को देखकर महिलाएं तो डर से अपनी आंखें बंद कर लेती थीं। 1922 में वर्नर मेटफेडन ने अपनी पत्रिका फिजिकल कल्चर में एटलस को जब विश्व के स्वस्थ एवं सबल व्यक्ति के रूप में चुना एवं पुरस्कृत किया तो एटलस की ख्याति और बढ़ गई। चार्ल्स एटलस अब रेल की पटरियों को मोड़ने का करतब दिखाने लगा।
एक वर्ष में मजबूत लोहे की कील से बने पिंजड़े को उसने 1500 की संख्या में मोड़ा। 6 गाड़ियों को 1 मील तक खींच कर ले गया। उन्होंने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के 12 सूत्र बताए। गहरी श्वास प्रश्वास, प्राणायाम के साथ प्रगाढ़ भावना, अपनी मांसपेशियों को सक्रिय करना, नियमित व्यायाम, शिथिलीकरण, इंद्रिय संयम, ब्रह्मचर्य पालन। यह तो विधेयात्मक पक्ष हुए। उन्होंने शराब पीने, मांस खाने, धूम्रपान करने, भौतिक ऐषणाओं में लिप्त रहने एवं तामसिक भोजन ग्रहण करने जैसे निषेधात्मक पक्षों से विलग रहने का भी निर्देश दिया। पास आए लोगों से प्रायः एटलस कहा करते थे, स्वस्थ रहो, स्वच्छ रहो, अच्छा सोचो एवं व्यर्थ के बाह्य प्रदर्शन में मत पड़ो। व्यापारियों से कहते थे, गरीबों का शोषण मत करो, स्टॉक को बांटो और धन संपत्ति बटोरने की फिराक में मत रहो। यही है स्वस्थ रहने का आधार। एटलस का विश्वास था कि स्वस्थ शरीर का निर्माण अच्छे चिंतन, ईमानदारी और संतुलन से होता है। यदि किसी के पास अच्छा स्वास्थ्य है तो निश्चय ही यह कहा जा सकता है कि वह शारीरिक, मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक गुणों से भली प्रकार संपन्न है। महात्मा गांधी ने एटलस को पत्र में लिखा था कि आपके क्रियाकलापों एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में असाधारण बदलाव को देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि मुझे भी तत्संबंधी कुछ सूत्र बताएंगे। तब उन्होंने महात्मा गांधी को व्यायाम एवं आहार विहार के नियमन के संबंध में परामर्श दिया था। नित्य टहलने की भी बात कही थी। चार्ल्स एटलस का विश्वास था कि अक्षुण्ण स्वास्थ्य का रहस्य हर व्यक्ति की मन स्थिति है। यदि उसे वह पुरस्कृत कर ले तो संयम और नियम से रहे तो परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। इससे पहले मैं एक सामान्य सा दुबला पतला लड़का एंग्लो सिसिलियानो ही था, जो बाद में एटलस बना। अब आगे गुरुदेव हमें पृथ्वीराज संयोगिता की एक घटना बता रहे हैं, घटनाक्रम। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, यह इसका शीर्षक है। पृथ्वीराज चौहान को सुंदरी संयोगिता क्या मिली, वह सब कुछ भुलाकर उसी में लिप्त हो गए। न राज्य प्रबंधन सूझता था, न राज्य की रक्षा करने की सुध थी। उन्होंने अपने आप को, अपनी दुनिया को संयोगिता के विलास कक्ष तक ही समेट लिया। दीपक जलाया तो प्रकाश के लिए जाता है, किंतु गृह स्वामी की असावधानी और अविवेक से वही घर को जलाकर राख भी कर सकता है। नारी का स्नेह पुरुष के जीवन में सरसता भर देता है। इस प्रकार प्रकृति ने जीवन पथ की अगणित कठिनाइयों को पार करने के लिए पुरुष एवं स्त्री को सहयोगी बनाकर भेजा है, ताकि यह यात्रा दुरूह न हो जाए। यदि साथी को पाकर मंजिल ही भुला दी जाए, चलना ही छोड़ दिया जाए, तो इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। पृथ्वीराज ऐसी ही भूल भुलैया में फंस गए थे। कब सूर्योदय होता, कब सूर्यास्त होता, पुनः रात्रि आ जाती, इसका उन्हें भान ही नहीं था। देखते ही देखते आंखें थक जाती, पर नव परिणीता स्त्री पत्नी के सौंदर्य में आंख हटती ही नहीं थी। मरुभूमि में पानी के लिए तरसते हरित को दिखाई देने वाली मृग तृष्णा की तरह, अग्नि में घृत डालकर बुझा जाने की मिथ्या धारणा की तरह वह कभी पूरी नहीं होती थी। उनकी अतृप्ति भी बढ़ती ही जाती। मोहम्मद गौरी फिर भारत पर चढ़कर आक्रमण करने के लिए आ रहा था। कन्नौज के राजा जयचंद ने उसे सहायता का वचन देकर निमंत्रित किया था। इसी कारण उसका यह साहस हो सका था, नहीं तो अपने बलबूते पर आक्रमण करने वाला न था। अनेक बार हारने और प्राणों के लाले पड़ जाने की बात वह कभी भूला न था। पृथ्वीराज के परम मित्र राज्य कवि चंद और मंत्री गुरुराम उन्हें आक्रमण की सूचना देने आए तो परिचारिका ने राजा की आज्ञा बता दी कि वे किसी से नहीं मिल सकते। अति आवश्यक कार्य बताकर राजा से पूछवाया, पर वही उत्तर मिला कि वे किसी से नहीं मिल सकते। एक बार, 2 बार नहीं, पूरे 3 बार उन्हें निराश होना पड़ा। चौथी बार तो कवि चंद अड़ ही गए।
अभी नहीं तो फिर राजा से कभी मिलना न हो सकेगा। उन्होंने अपना संदेश लिखकर भेजा। यह काम करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। गौरी तुम्हारी मातृभूमि को ताक रहा है और तुम स्त्री के रस में डूब रहे हो। कवि चंद का यह संदेश पढ़कर भी पृथ्वीराज को चेत नहीं आया। उसने कहलवाया, कह दो कवि चंद से ही लड़ लें, वही लड़ लें। इस कथन में पृथ्वीराज का अहंकार ही नहीं, संयोगिता के प्रति गहन आसक्ति भी बोल रही थी। संयोगिता ने अपने पति की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। वह समझ न सकी कि वे अपने सखा राज कवि से मिलना क्यों नहीं चाहते। उसने पूछा, क्या हुआ नाथ? पृथ्वीराज ने बहुत आराम से कह दिया कि कुछ नहीं गौरी ने कुछ नहीं, गौरी ने हमारे देश पर आक्रमण किया है। संयोगिता बोली, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पृथ्वीराज उसे देखता ही रह गया। जो सच्चाई वह अपने जीवन के 35 वर्षों में नहीं जान पाया था, उसे संयोगिता ने सहज रूप में ही बता दिया। भोग की कोई सीमा नहीं, यह तो सुरसा की तरह मुंह फैलाता ही रहता है। उन्हें अब पश्चाताप होने लगा। विदेशी आक्रमणकारी ने मेरी मातृभूमि पर आक्रमण कर दिया, चढ़ा आ रहा है, हमें पद दलित करने आ रहा है, और मैं भी कितना मूर्ख हूं कि नारी को इस रूप में देखता आ रहा जिसे वह कभी स्वीकार ही नहीं कर रही। संयोगिता के इस कथन ने एक क्षण में उस रूप को उजागर कर दिया। पृथ्वीराज के लिए वह क्षण, उस विलास कक्ष में रुकना कठिन हो गया और वह अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते चले गए। तो इस संयोगिता ने किस तरह उनका ध्यान भटक गया था, अपने एक कथन से ही उनको वापस उनके असली स्वरूप का ध्यान दिला दिया। आगे गुरुदेव बता रहे हैं सिकंदर के बारे में कि मेरी आत्मा की पवित्रता मुझे स्वर्ग ले जाएगी। सिकंदर से जुड़ी ये घटना है। घटना उस समय की है जब सिकंदर फारस देश पर आक्रमण करने जा रहा था। वह विशाल सेना का नेतृत्व करता जा रहा था कि सहसा एक स्थान पर रुक गया और घोड़े से उतर गया। उसे ऐसा लगा मानो उसे मूर्छा आने वाली है। वह घोड़े की रास थामे थोड़ी देर खड़ा रहा। सारी सेना रुक गई और सरदार लोग घोड़ों से उतर कर उसे घेर कर खड़े हो गए और हाल पूछने लगे। सिकंदर ने धैर्य और साहस से अपने आप को अचेत होने से रोक लिया और सरदारों से कहा, सेना का पड़ाव यहीं डाल दो, मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है, आगे चल सकना अब कठिन है। सेना का पड़ाव डाल दिया गया। जब तक रहने ठहरने की व्यवस्था हो, सिकंदर रोग से तड़पने लगा। उसके पेट और हृदय स्थल में प्रचंड पीड़ा शुरू हो गई थी। किसी तरह शीघ्रता से उसका तंबू लगा और वह एक पलंग पर लिटा दिया गया। सिकंदर पलंग पर पीड़ा से तड़पने और छटपटाने लगा। सिकंदर के साथ यूनान के कई सुयोग्य हकीम भी आए हुए थे, जिनके पास अच्छी से अच्छी दवाएं थीं। उन्होंने सिकंदर की हालत देखी और शरीर व नाड़ी की परीक्षा की। सभी हताश हो गए। उन्हें विश्वास हो गया कि वह अब चंद मिनटों का ही मेहमान है, अब उसे किसी प्रकार नहीं बचाया जा सकता। इधर यूनान के राजा विश्व विजय के स्वप्नदर्शी सिकंदर की हालत खराब होती जा रही थी। वह सहायता के लिए असहाय सा हकीमों और सरदारों की ओर देखता था। उधर सरदार सहायता से यह सोचकर मुंह छिपा रहे थे कि शायद इसकी मृत्यु के बाद यह अधिकार हमें मिल जाए। हकीम सोच रहे थे, अब यह बचेगा तो है नहीं, और यदि मेरी दवा लेने से मर गया तो लोग यह संदेह करेंगे कि इसे मैंने जानबूझकर मार डाला है, तब बेकार में अपनी जान आफत में फंसेगी। अब उसका स्वामी और सम्राट सिकंदर मर रहा है और उसकी मृत्यु घड़ी देखकर सब अपने अपने हित के बारे में ही सोच रहे थे। निश्चय ही उन सबका स्वार्थ और असहयोग धिक्कार के योग्य था। एक उसकी मृत्यु की बाट इसलिए देख रहे थे कि उसका अधिकार उन्हें मिल जाएगा, दूसरे उसे बचाने का जोखिम इसलिए नहीं ले रहे थे कहीं उन्हें उसकी मृत्यु का कलंक ना लग जाए और उनको किसी संकट का सामना ना करना पड़ जाए। वास्तव में अधिकार पद बड़ा विडंबनापूर्ण होता है।
जब तक वह सक्षम और समर्थ था, लोग उसकी झूठी चाटुकारिता किया करते थे, और जब वह असहाय और विवश होता है तो तुरंत ही आंखें फेर लेते हैं, बल्कि ना उठ सकने योग्य पतन के लिए 2 धक्के और दे देते। सिकंदर भी इस समय इसी अवस्था में था। जब तक शक्तिमंतों की भुजा में बल, वाणी में प्रभाव और विस्तार पर नियंत्रण रहता है, सभी उसे नमन करते हैं, उसकी बुराइयों में भी अच्छाइयाँ देखते हैं, उसके अत्याचार को वीरता, अनीति को चातुर्य, शोषण को आवश्यकता मानते हैं। किंतु ज्यों ही उसकी विशेषताएं समय पाकर क्षीण हो जाती हैं, त्यों ही लोगों के मन और दृष्टिकोण बदल जाते हैं, उसके गुण नीचे पड़ जाते हैं, उसके उपकार यदि किसी कोई होते हैं तो वे दब जाते हैं, सारे दोष उभर कर आ जाते हैं। लोग निर्णायक की तरह उसके जीवन और कृत्यों का लेखा जोखा देखने लगते हैं और उससे भी अधिक विपरीत हो जाते हैं जितने कि अनुकूल थे। सिकंदर शक्तिमंत था, उसका अपना देश था, अपना राज्य था, अपना पद और अपना सिंहासन भी था, किंतु वह अपनी इस वसुधाओं और उसकी सीमा में संतुष्ट न रह सका। सारे विश्व को अपने पैरों तले लाने की महत्वाकांक्षा उस पर प्रेत की तरह सवार हो गई थी, जिसने उसे आतताई बना दिया था, और वह पागल समीर की तरह मित्र अमित्र तटस्थ सभी देशों की ओर रक्त रंजित और कुचल डालने की ओर दौड़ने पड़ा। अनावश्यक रूप से उसने सारे संसार की शांति भंग कर दी थी। सुख और चैन से रहती जनता में भय, रोष, शंका की वृत्तियां जागृत कर दी थी। सारे देश उसके समाचार सुन सुनकर अपने घर सुरक्षा और युद्ध की तैयारी में लगे रहते थे। सेनाएं बढ़ाई जाने लगी, घर के लाडले नवयुवक बलि वेदी पर दीक्षित होने लगे, सैन्य भंडारों में संचय होने लगा, सामान्य जीवन महंगा हो गया, कर और राजस्व बढ़ गया, जनता आर्थिक भार से कसमसा उठी। यह सब इसलिए कि सिकंदर की शक्तिमत्ता अपनी परिधि में न रह सकी। अन्य देश ही नहीं, उसकी उस अनुचित महत्वाकांक्षा से उसके अपने देश का जीवन भी शांत नहीं था। उसे विश्व विजय योग्य लश्कर चाहिए था। किसी भी घर में नवयुवक न छोड़े जाएं। उस बड़ी वाहिनी की रसद के लिए प्रजा को धन धान्य से रिक्त कर दिया गया। उस कोई विरोध या असंतोष खड़ा न हो, इसलिए सिर पर आतंक की नंगी तलवार लटका दी गई थी। सेना बनाम देश के नागरिकों को उनके घर बार से दूर सैकड़ों कोस विदेशी सीमाओं में डाल दिया गया था। दिन रात लड़ाई, रक्तपात, छल कपट और अभियान प्रयाण, ना कोई शांति ना कोई सुकून। लाखों कटते, हजारों भूखे मरते, ना जाने कितने रोगी हो जाते, किंतु कोई सुनने वाला नहीं था। लोग त्रस्त, क्लांत, असंतुष्ट थे, किंतु जब तक शक्तिमंत की भुजा में बल, वाणी में तेज, विस्तार पर नियंत्रण था, समय पूरा न हुआ था। किंतु आज जबकि सिकंदर रोग से विवश और असहाय हो गया, कौन कह सकता था कि उसके अपने हृदयों में भी वे सब त्रास और कष्ट न कसक उठे हों, जो उनमें बलात् इसलिए उठवाए गए कि सिकंदर अपने जिगुषु दंभ को तुष्ट करना चाहता था, जिसका कोई लाभ, कोई श्रेय उनमें से किसी को न होना था। बहुत संभवता कि हकीमों और सरदारों के असहयोग के पीछे यह भाव काम कर रहा था कि यह एक मौत के आंचल बंधे और हम सबको सुख चैन की सांस लेना नसीब हो। क्या उनमें से बहुतों को ये याद ना होगा कि कब कब सिकंदर ने कहाँ कारण और अकारण ही उन्हें दलित, तिरस्कृत और ताड़ित किया था? क्या यह उस समुदाय के लोग यह ना जानते होंगे जिन्हें यूनान के उन लाखों घरों की याद आती हो, जहाँ उस समय पुत्र और पति के वियोग में माताएं और पत्नियां आंसू बहा रही होंगी, और उन पिताओं की जो पुत्र के हाथ में हल और पतवार सौंपकर निश्चिंत हो चुके थे, किंतु उन्हें फिर वह भार इसलिए लेना पड़ा होगा कि उनके कर्णधारों को तो सिकंदर ने विदेशों के मोर्चों पर कटवा डाला है। शक्तिमंत सिकंदर इस समय विवश और असहाय था। सबके मन और विचार कोण बदल चुके थे। पहले जहाँ लोगों को उसके गुण ही गुण दिखाई देते थे, अब दोष ही दोष दृष्टिगोचर होने लगे। यदि सिकंदर ने अपनी शक्ति जनहित संसार में सुख शांति की वृद्धि में लगाई होती, तो उसकी सहायता की जोखिम से लोग डरते नहीं, बल्कि अपने प्राण देकर भी उसे बचाने का प्रयत्न करते। राजपद और उस पर भी अनीति और आतंक से दूषित राजपद ऐसा ही प्रताड़नपूर्ण होता है।
लोग ना तो उस पर स्वयं विश्वास करते हैं, ना ही यही विश्वास रखते हैं कि वह उन पर विश्वास कर रहा होगा। सिकंदर संसार से जा रहा था, उसके पार्श्ववर्ती भी उसकी सहायता से मोड़ चुरा रहे थे। फिर भी जहाँ प्रतिशोधी, स्वार्थी, अवसरवादियों की कमी नहीं होती, वहाँ विशुद्ध मनुष्य भी होते हैं, जो आपत्ति और पीड़ा में देखकर शत्रु का भी अपकार करना भूल जाते हैं और मनुष्यता के नाते उनकी सहायता में तत्पर हो जाते हैं। सिकंदर के एक फिलिप नाम के सेवक से उनकी पीड़ा न देखी गई। वह बड़ा विश्वासी व्यक्ति था और उसे यह भी विश्वास था कि सिकंदर उस पर विश्वास रखता है। वह पीड़ा से तड़पते सिकंदर के पास आया और बोला, स्वामी, आप धीरज रखिए, मैं अभी दवा तैयार करके लाता हूँ, आप शीघ्र ही अच्छे हो जाएंगे। फिलिप दवा बनाने चला गया। अनेक लोग फिलिप के पास पहुंचे, उसे समझाते हुए बोले, फिलिप, क्या तुम मूर्खता करने जा रहे हो? सिकंदर अब किसी तरह नहीं बच सकता। यदि वह तुम्हारी दवा पीने के बाद मर गया तो लोग यही समझेंगे कि तुमने उसे विष देकर मार डाला है। इसलिए तुम उसे दवा देने की गलती ना करो, नहीं तो तुम्हारी जान संकट में पड़ जाएगी। फिलिप दवा बनाता हुआ साधारण वाणी में बोला, मेरी आत्मा शुद्ध है, मैं उनके लिए अच्छी से अच्छी दवाई तैयार कर रहा हूँ। मुझे ये पूरा विश्वास है कि वे मेरी दवा से शीघ्र ही अच्छे हो जाएंगे, और यदि वे परमात्मा की इच्छा से मेरी दवा पीकर भी ना रहे और उन्होंने मुझे मार डालने की शंका में प्राण दंड भी दे दिया तो भी मुझे कोई असंतोष ना होगा। मेरी आत्मा की पवित्रता मुझे स्वर्ग ले जाएगी। और फिर बहुत से मनुष्य की जान बचाने में, किसी का उपकार करने में स्पष्ट मौत को आलिंगन कर लेते हैं। तो क्या मैं इस विश्वास के साथ उनकी मदद नहीं कर सकता कि वे अवश्य बच जाएंगे? अब प्रत्याशित मृत्यु के भय से मैं मानवीय कर्तव्य से क्यों विमुख हो जाऊं? फिलिप के पास अनेक अपरिचित ऐसे भी आए जिन्होंने उसके जुल्म, शोषण, अत्याचार का चित्र दिखाते हुए उसे मनुष्यों को शत्रु एवं दास करता सिद्ध करने का प्रयास किया, किंतु फिलिप पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह यह कहकर दवा बनाता रहा, सिकंदर इस समय केवल एक पीड़ित और असहाय मनुष्य है, न राजा है, न जालिम, न मुझको गुलाम बनाने वाला आतताई। जिस समय फिलिप दवा बना रहा था उस समय सिकंदर के पास अधिकारी का पत्र आया। सिकंदर ने जैसे तैसे पत्र खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, आप फिलिप से सावधान रहें, फारस के राजा ने आपको विष दिलाकर मार डालने का षड्यंत्र किया है। इस कार्य के लिए उसने अपार धनराशि और अपनी बेटी का विवाह कर देने का लालच देकर फिलिप को नियुक्त किया है। सिकंदर ने पत्र पढ़कर अपने तकिए के नीचे रख लिया। फिलिप दवा लेकर आया। सिकंदर ने एक हाथ से प्याला लिया और दूसरे हाथ से वह पत्र निकालकर फिलिप को दे दिया। उधर फिलिप ने पत्र पढ़ना शुरू किया, इधर सिकंदर ने प्रेम पूर्वक दवा पीना शुरू कर दिया। फिलिप ने जब उस पत्र से आंखें उठाकर कातर दृष्टि से सिकंदर की ओर देखा तब वह प्याला खाली हो चुका था। दवा ने तीव्र प्रभाव किया। सिकंदर अचेत हो गया। सरदारों ने मृत्यु दृष्टि से फिलिप की ओर देखा और फिलिप आत्मा की सच्चाई पकड़े हुए साहसपूर्वक खड़ा रहा। कुछ देर बाद सिकंदर सचेत हो उठा और उठकर बैठ गया। उसकी सारी पीड़ा जा चुकी थी, वह बिल्कुल ठीक हो गया था। उसने उठकर फिलिप को गले लगाया और धन्यवाद दिया, किंतु फिलिप आंसुओं से उसे तर करता हुआ बोला, स्वामी, ऐसा पत्र पाकर भी आपने मुझ पर कैसा विश्वास कर लिया? सिकंदर मुस्कुराता हुआ बोला, प्यारे फिलिप, मुझे आदमियों की बहुत कुछ पहचान तो है ही। मुझे पूरा विश्वास था तुम्हारे जैसा सज्जन व्यक्ति कभी भी विश्वासघात नहीं कर सकता, और फिर यदि तुम वैसा करते भी तो मैंने संशयपूर्ण निकृष्ट मृत्यु मरने की अपेक्षा विश्वासपूर्ण मृत्यु मरना ज़्यादा अच्छा समझा। सिकंदर ने फिलिप को बहुत सा पुरस्कार देना चाहा, किंतु फिलिप ने उसे ना स्वीकार करते हुए कहा, ऐसे अवसर पर आपने मुझ पर विश्वास करने की महानता और आदर दिया है, यही बहुत है मेरे लिए, मेरे स्वामी। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का एक संस्मरण। निर्धनता में पल भी धन के प्रति आकर्षण नहीं,
एक घटना ईश्वरचंद विद्यासागर जी के बारे में। बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर का शैशव से लेकर विद्यार्थी काल तक बहुत निर्धनता में बीता। उनके पिता इतने निर्धन थे कि पुत्र को एक कक्षा तक भी नहीं पढ़ा सकते थे। विद्यासागर को पढ़ने की बड़ी चाह थी। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अध्यवसाय के बल पर इतनी विद्या प्राप्त कर ली थी कि तत्कालिक विद्वानों ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि दे दी थी। 19 वर्ष की अवस्था में जब उन्हें विद्यासागर की उपाधि से विभूषित किया गया, उसी समय फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रधान पंडित का पद रिक्त हुआ था। प्रिंसिपल तथा अन्य अध्यापकों ने उन्हें अनुरोध पूर्वक उस पद पर नियुक्त कर दिया। अपनी नियुक्ति से पूर्व विद्यासागर ने नौकरी करने से इनकार करते हुए कहा, मेरा विचार कर्मचारी बनने का नहीं है, मैं स्वतंत्र रहकर समाज की सेवा करना चाहता हूँ। कॉलेज के प्रधान पंडित का सम्मान पूर्वक पद का त्याग होते देखकर उनके मित्रों ने उन्हें समझाया, विद्यासागर, इस अवसर को खोना ठीक ना होगा। जीवन में अवसर बार बार नहीं आते। आपने अपार कष्ट उठाकर विद्या प्राप्त की है। अब उसके द्वारा होने वाले लाभ से विमुख होकर आप जीवन को अभावपूर्ण बनाने रहना बुद्धिमानी नहीं है। समाज सेवा और लोक सेवा के लिए संसार में हजारों सुविधा संपन्न लोग पड़े हैं। समाज ने आपको क्या दे दिया, क्या सहायता कर दी जो आप उसकी कृतज्ञता का पालन करने के लिए सेवा करने को उद्यत हैं और प्रधान पंडित का अच्छा खासा पद छोड़ रहे हैं। पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपने मित्रों की बात को बहुत ध्यान से सुना और कहा, आप लोग ठीक कह रहे हैं, अवसर बार बार नहीं आते, मुझे उसका उपयोग करना चाहिए। यह मनुष्य जीवन संसार के सारे सुअवसरों से विरल एवं बहुमूल्य है। इसका सदुपयोग एकमात्र जन सेवा के पुण्यपूर्ण कार्य करने से हो सकता है। कमाने को मैं पैसा भी कमाऊंगा, प्रयत्न करूंगा और इस प्रकार अभाव की स्थिति भी ना रहे। फिर भी मैं केवल अपने जीवन को सुख सुविधा देने के लिए ही धन कमाना नहीं चाहता। जहाँ तक समाज सेवा और लोक सेवा के लिए हजारों आदमी होने का प्रश्न है, उसके लिए निवेदन है कि इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति अपने और दूसरों के विषय में विचार बना सकता है। ऐसी दशा में समाज सेवा की ओर कोई न बढ़ेगा और समाज यूं ही अज्ञान, अविद्या, कुरीतियों, अंधविश्वासों की चक्की में पिसता रहेगा। समाज ने मेरे साथ कोई उपकार नहीं किया, इसीलिए मैं भी उसका कोई हित न करूं। इस प्रकार के विचारों और भावनाओं में मेरा विश्वास नहीं है। हम आज जो कुछ भी दिखाई दे रहे हैं वह सब समाज की सहायता से ही संभव हो पाया है। एक साधारण सी शिक्षा संस्था स्थापित करके विद्या प्रसार कर विचार करने वाले पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर को बुलाकर प्रिंसिपल ने कहा, पंडित जी, मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूँ। मानता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज की कुछ न कुछ सेवा करनी चाहिए, किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि कोई नौकरी कर लेने से आप समाज की सेवा नहीं हो सकती। आप वेतन के रूप में जीविका संबंधी चिंता से मुक्त रहकर समाज की जो भी सेवा करना चाहेंगे वह अधिक निस्वार्थ भाव से कर सकेंगे। मुझे आपके विचारों का पता है और मैं अवश्य ही आप जैसे महानुभावों से अपने कॉलेज को गौरवान्वित करना चाहता हूँ। प्रिंसिपल की बात सुनकर पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर ने नौकरी न करने का हठ छोड़ दिया। उन्होंने प्रधान पंडित का पद स्वीकार कर लिया और उसी के माध्यम से लोकहित के ऐसे कार्य किए हैं जिनसे वह आज बंगाल के ही नहीं संपूर्ण भारत का श्रद्धा भाजन बने हुए हैं। तो ऐसे थे पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर जी। अब गुरुदेव हमें रॉबर्ट बॉब गाउची के बारे में बता रहे हैं। मृत्यु भी जिससे हार मान गई। गुरुदेव बताते हैं कि 2 फरवरी 1968 को जब 10 बजे आर्कटिक वृत्त के भीतर बसे गांव में राजकीय निरीक्षकों के एक दल को छोड़कर रॉबर्ट बॉब गाउची ने अपने निवास फोर्ट स्मिथ के लिए अपने 1 इंजन के वीवर वायुयान से उड़ान भरी। जब वह वहां से चला था तो तापमान 0 से 60 अंश नीचे था।
उसने उड़ान भरने से पहले अपने जमे हुए इंजन को गर्म किया। उसे आशा थी कि वह येलो नाइफ, जो कि यहाँ से 525 मील दक्षिण में है, 3:30 बजे तक पहुँच जाएगा और दूसरे दिन अपने घर भी पहुँच जाएगा। पर उसे क्या पता था, उसकी यह उड़ान महीनों तक पूरी नहीं हो पाएगी। वह पूरे दिन तक जीवन मृत्यु के बीच अधर में झूलकर मानवीय साहस, अदम्य जिजीविषा की ऐसी कहानी की रचना कर जाएगा कि जिस पर सहज ही विश्वास करना मुश्किल होगा। रॉबर्ट गाउची 39 वर्षीय विमान चालक था, जो अपनी पत्नी फ्रांसिस और 3 पुत्रियों के साथ कनाडा के उत्तरी पश्चिमी सीमांत पर बने फोर्ट स्मिथ नामक कस्बे में रहता था। 10 वर्ष में उसने 6000 से भी अधिक घंटों की कठिनाई भरी उड़ानें भरी थी, मतलब जो बहुत ही कठिनतम उड़ानें थी वो भरी थी। उसका अपना छोटा सा विमान इस भयंकर शीत और तूफानों से भरे इस विस्तृत वीरान भूभाग में किसी भी स्थान की उड़ान भरने के लिए शिकारियों, अन्वेषकों या साहसिक यात्रियों के लिए सदा तैयार रहता था। आज जब वह सरकारी निरीक्षकों की टोली को अपने गंतव्य तक पहुंचाकर लौट रहा था, तो दोपहर के बाद ही उसका वायुयान तूफान में फंस गया। जब उसने देखा कि उसके वायुयान के निर्देशक उपकरण उसकी सहायता करने में असमर्थ हैं, तो वह 200 फीट नीचे उतर आया। उसे ऐसे वृक्ष रहित समतल मैदान की खोज थी जहां वह रुककर तूफान थमने की प्रतीक्षा कर सके। उसने एक नज़र नीचे फैली हुई विस्तृत हिमावृत धरती की ओर डाली। उपयुक्त स्थल देखकर उसने अपना यान नीचे उतार लिया। शीत बड़ी भयंकर थी। अपने पैरों में सील मछली की चमड़े से बनी जूते पहने हुए थे। उनके भीतर मोटे मोटे 4 जोड़ी मोजे भी पहने हुए थे। शरीर पर कमीज के ऊपर 2 स्वेटर, उसके ऊपर फर का कोट पहन रखा था, किंतु वह शीत के मारे कांप रहा था। उसने सोने के लिए प्रयुक्त होने वाले गर्म थैले के ऊपर 3 वैसे गर्म थैले और रख लिए। तब भी वह सारी रात बुरी तरह कांपता रहा। दूसरे दिन सवेरे जब उसने इंजन को पुनः गर्म करके दक्षिण की ओर उड़ान भरी, तो उसका दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया। मौसम भी क्षण क्षण में खराब होता जा रहा था। हवा में बर्फ के कण कण उड़ने लगे थे। कोहरे से धरती और क्षितिज ढक गया था। ऐसी स्थिति में उसने अपने रेडियो यंत्र द्वारा मार्गदर्शन एवं सहायता के लिए संवेद स्थापित करने का प्रयास किया, पर उधर से कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। बड़ी देर बाद कनाडियन एयरफोर्स के येलो नायक केंद्र से क्षीण सी सूचना मिली। हाँ, हमें पता चल गया है, हम सहायता का प्रयास कर रहे हैं। बस ये मैसेज उनको आया कि कुछ ही घंटों में यह तुम तक सहायता पहुंच जाएगी। इस आवाज के बाद उसे 58 दिनों में कोई अन्य मानवीय आवाज सुनने को नहीं मिली। जल्दी ही उसने एक झील के किनारे यान उतारने का उपयुक्त स्थान ढूंढ लिया। उसने वहां यान उतारकर सराहा और CPI से बेतार संबंध स्थापित करना चाहा, पर उसे कोई सफलता नहीं मिली। ये कोई 2 एजेंसी होंगी, सराहा और CPI। वहां पर हवा की सनसनाहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इन दिनों इमरजेंसी स्टेशनों पर उसकी बेतार पुकार नहीं पहुंच पा रही थी। उसने अपनी ओर से संदेश भेजने के लिए जितनी तिकड़में लगानी जा सकती थी लगाई, पर वह सफल ना हो पाया। उसने अधिकतम फ्रीक्वेंसी पर संदेश संप्रेषण का प्रयास किया, पर सब व्यर्थ गया। उसके स्विच बोर्ड पर जितने भी बेतार के साधन थे, सभी बेकार सिद्ध हुए। अब उसने अपनी खाद्य सामग्री को टटोला। उसके पास सूखे भोजन के कुछ पैकेट, थोड़े से चॉकलेट्स, 1 पाउंड के करीब शक्कर थी। बड़ी सावधानी से काम में लाने पर यह सामग्री 10 या 12 दिन ही चल सकती थी। यूँ वह अपनी पत्नी के लिए 80 पाउंड मछली लाया था आर्कटिक वृत्त से, पर वह तो कच्ची थी और फिर जमकर पत्थर भी बन चुकी थी। इसके अतिरिक्त उसके पास एक राइफल, माचिस के 5 पूड़े, एक कुल्हाड़ी और चमक उत्पन्न करने वाले थोड़े से गोले थे।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सीपीआई और सरहा जैसे इमरजेंसी रेडियो केंद्रों तक उसकी बेतार की पुकार क्यों नहीं पहुंच रही है। पर निराश होने से क्या होता, वह फिर सो गया। दूसरे दिन भी तापमान 0 से 54 डिग्री नीचे था। वह सोच रहा था कि ऊपर से उड़ने वाले वायुयान उसे देख सकते हैं, पर उसके सोचने का कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि वह स्थान वायु मार्ग तो था ही नहीं। उसने बचे हुए पेट्रोल से एक बार पुनः बैटरी को गर्म करके बेतार से संबंध बनाने की कोशिश की, पर कुछ हो न सका। ऐसी भयंकर शीत में भी वह बाहर निकला और एक पेड़ की लंबी सी टहनी काट कर लाया और उससे एरियल को बांधकर ऊंचा कर दिया। किंतु फिर भी वह जो संदेश भेजा उन्हें कोई स्टेशन पकड़ने में असमर्थ रहा। इसके बाद 2 दिन तक उसने रहे सहे पेट्रोल से बैटरी गर्म करके संदेश भेजे, पर उनका भी कुछ परिणाम न हुआ। उसने झील के बर्फ पर 150 फीट बड़े बड़े SO साइन, सेव ओवर सोल, हमारी रक्षा करो, बनाए, और वे तो आधे घंटे में ही मिट गए। इधर वायुसेना ने उसकी खोज का अथक प्रयास किया। उसी दिन 1-2 इंजन का एल्बाट्रोस, दूसरे दिन एक और एल्बाट्रोस और एक DC-3 भेजे गए। कुछ निजी यानों को भी उसकी सहायता के लिए भेजा गया। 12 दिन तक वायुसेना ने खोज जारी रखी। तापमान वही 0 से 60 डिग्री नीचे था। 15 दिन तक वायुसेना के यानों ने 2,92,000 मील की उड़ानें भरी उसको ढूंढने के लिए। 16वें दिन उन्होंने यह सोचकर बंद कर दिया कि इतनी शीत में कोई आदमी इतने दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। रॉबर्ट बाव गाउची की पत्नी को फिर भी आशा थी। उन्होंने निजी वायुयानों द्वारा कुछ दिनों तक और खोज जारी रखी। उस क्षेत्र के लोगों ने भी इस खोज में हर प्रकार की सहायता दी, पर 26वें दिन 26 डेज बाद उन्होंने उसकी खोज भी बंद कर दी। गाउची की ईश्वर विश्वासी पत्नी अभी भी ईश्वर की सहायता का विश्वास संजोए अपने पति के लौटने के बारे में क्षीण सी आशा रखती थी। रॉबर्ट बाव गाउची के बाएं पांव की 3 उंगलियां और दाहिने पांव की 2 उंगलियां बेकार हो चली थीं। उन्हें गैंग्रीन होने का भय था, और यदि ऐसा हो गया तो उनका प्राणांत निश्चित था। अतः वह उसका नित्य निरीक्षण करने लगे। वह इसके प्रति सचेत थे कि यदि शरीर में जहर फैलने का जरा सा भी खतरा हुआ तो वे कुल्हाड़ी से उन्हें काट देंगे। शीत इतनी भयंकर थी कि रक्त को जमा दे। ऊपर से मृत्यु का भय, अकेलापन, खाने के लिए सामग्री का अभाव, इन सबको झेलता हुआ भी बॉब गाउची निराश नहीं था। उसने देखा मृत्यु आती है तो देखा जाएगा, उसके पहले जीवन की आशा क्यों छोड़ी जाए। वह अभी भी जीवन के प्रति आशावान था, जबकि दुनिया के लोग उसे मरा हुआ मान चुके थे। मानते भी क्यों ना, उस मौसम में भला कोई जीवित रह सकता है। वह अपना अधिकांश समय सोने में ही बिताता। वायुयान का केबिन उसकी शीत से रक्षा तो क्या ही करता, पर हाँ, हवा से बचाव अवश्य कर देता था। उसने अपनी खाद्य सामग्री को खूब लंबा खींचा, फिर भी वह 14 दिनों से अधिक नहीं चल पाई। अब उसके सामने जमी हुई कच्ची मछली खाकर पेट की आग बुझाने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। वह ऐसा करता तो पेट विद्रोह कर उठता था। यह भी एक विकट समस्या थी। समय बिताने के लिए उसने अपनी लॉग बुक के एक पन्ने पर डायरी का काम लेना चाहा, पर पेन की स्याही भी जम चुकी थी, सो वह डायरी भी नहीं लिख पा रहा था। भूख, प्यास, पांव का दर्द, निराशा, इन सबसे भयंकर थी वहां की निस्तब्धता। उसने बाद में जब मौसम में कुछ सुधार हुआ तब अपनी डायरी में लिखा, मैंने इससे पहले ऐसा निस्तब्धता युक्त स्थान नहीं देखा था। कोई आवाज नहीं, ना चिड़ियों की, ना भेड़ियों की, ना लोमड़ियों की, और ना ही अन्य किसी वस्तु की। ऐसी स्थिति में पता चलता है कि प्रकृति के प्रत्येक प्राणी का अपना एक महत्व है। ऐसी स्थिति में एक आत्मा का दूसरी आत्मा के प्रति सहज स्वाभाविक दुलार और आकर्षण पता चलता है। उसने कितने ही भटके विमान चालकों की सहायता की थी, पर आज स्वयं असहाय स्थिति में फंसा हुआ था।
गजब की प्राण शक्ति थी इस व्यक्ति में। भूख, प्यास और एकांत भी उसकी जीवन आशा को समाप्त नहीं कर पा रहा था। 28 फरवरी को उसने एक वायुयान की मध्यम सी गड़गड़ाहट सुनी। वह अपने स्लीपिंग बैग में तत्काल बाहर निकला। उसने देखा एक बीबर था जो 2000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। गाउची ने उसके चालक का ध्यान अपनी ओर दिलाने के लिए अपनी बंदूक द्वारा चमकने वाला गोला छोड़ा, पर चालक का ध्यान उधर की साइड नहीं गया। अब भी उसे आशा थी कि वह बच जाएगा। वह रात भर स्लीपिंग बैग में सोया रहता। दिन को झील की बर्फ पर SOS व हेल्प के संकेत अंकित करता। कभी कभी उसकी उंगलियां बहुत दर्द करने लगती थीं। भूख और ठंड भी कम परेशान नहीं करती थी। 5 मार्च को उसने अपनी डायरी में लिखा, भयंकर शीत सप्ताह था। मैं सोचता हूँ अब अधिक दिनों में इससे ना बच पाऊंगा। 12 मार्च को उसके ऊपर से 2 वायुयान गुजरे, पर वह उनके चालकों को ध्यान आकर्षित अपनी ओर करने में असफल रहा। अब तो वह उंगलियों के दर्द के मारे झील तक जाकर संकेत भी नहीं बना सकता था। उसने 16 मार्च को डायरी में लिखा, आज मैंने भोजन के नाम पर प्याज के शोरबे गले से उतारा है। अब मौसम बदल रहा था। 3 मार्च को दिन का तापमान 0 तक ऊपर उठ चुका था। उसने आज यान के लैंडिंग गियर में से थोड़ा सा तेल निकालने की हिम्मत करी। उसे जलाकर जमी हुई मछली को सेककर उदरस्त किया। 98 दिन आफ्टर 58 डेज 1 अप्रैल को शाम 6 बजे उसने फिर वही आशा भरी विमान की गड़गड़ाहट सुनी। उसके चमक संकेत को इस वीवर के चालक रोनाल्ड शियर डाउन ने पकड़ा। उसने वीवर नीचे उतारा, अपना विमान नीचे उतारा। जब उसने उसके सहचालक ग्लेन स्टीवेंस ने बॉब गाउची को देखा तो वह आश्चर्य से चिल्ला उठा, हे भगवान बॉब, आप अभी तक जीवित हैं। सचमुच बॉब जीवित था, मानव की अदम्य जीवन इच्छा और साहस के प्रतीक के रूप में। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं पर समाप्त होता है। आगे मैं नीरू से आग्रह करूंगी वो शांति पाठ और आहुतियों के साथ आज के स्वाध्याय का समापन करेंगी। धन्यवाद। आज का बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ थीं। आप सभी को बहुत पसंद आई होंगी। इनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। आइए दोनों हाथ जोड़कर परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के चरणों में हम नमन करते हैं, अपना शीश झुकाते हैं। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने हम सभी को लड्डू दिया और हम सभी अपने अपने स्थान पर बैठकर गायत्री महामंत्र से 5 मंत्राहुति देंगे, सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति देंगे। सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए, सभी के मंगलमय जीवन की प्रार्थना करते हुए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। आइए शांति पाठ करते हैं। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो। शांति पाठ करते हैं। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग सभी 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में और फिर शाम को वही नादयोग साधना में मिलेंगे। धन्यवाद।